नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि मैंने जो डिस्कस किया था आपके साथ, ये ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे सस्टेन करेगा, एक आपको शॉर्ट देखने को मिलेगा। मार्केट में जब यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बना था, अटेम्प्ट कर रहा था और यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया था, उनके एसएल हिट करके उनको ऐसा कॉन्फिडेंस दिलाया कि अब यहाँ से ये ब्रेकआउट हो जाएगा। और उसी जगह पे मैंने ग्रुप में बताया था कि हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है 25,100 कॉल, यानी कि 100 पॉइंट हम लोग इन द मनी थे और वहाँ पे मैंने ग्रुप में बताया कि हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। जो आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा फर्स्ट था जो आज का मैसेज था, मैं वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। स्टार्टिंग हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, तो 25,100 पुट होल्ड कर दिया तो 83 होगा। ये फर्स्ट, जैसे ही मार्केट फ्रीज हुआ यहाँ पे 25,100 कॉल सेल बिलो 88, फिर उसने यहाँ पे 62 लगाया, 22 लगाया और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो जो 40 पॉइंट्स के आसपास गया कि अभी 22 के आसपास हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं। फिर हमारा फोकस था पुट में, तो पुट में मेरे पास जो यहाँ पे था, मेरे पास आज जो मैंने बाई किया था, सब पुट बाई किया था। आज मैंने ऑप्शन सेल नहीं किया था, ग्रुप में बताया था कि अगर किसी को सेल करना है तो, और मेरा व्यू था यहाँ पे, तो मैं बाई किया था। ये चारों स्ट्राइक बाय था। सबसे बेस्ट रहा था 25,000 वाला, जो 48 पे सजेशन था कि यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो आपने भी देखा। एक बार प्रॉफिट बुक के बाद फिर से बोला था कि अगर यहाँ पे होल्ड कर गया तो सेकंड राउंड यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो उसी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वीडियो मैंने अभी शेयर किया था जो आज अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास में ये जो प्लेन क्रैश हुआ, सैड न्यूज़ था, काफ़ी सारी जान गई है। तो यहाँ पे मैंने शेयर भी किया हुआ है ग्रुप में कि जो मैंने आज बाई किया था, और काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे देखे तो परफेक्टली यहाँ पे चल रहा था। 48 के बाद में प्रॉफिट में हो तो 10% यूज़ करना। 82 गया था, मैंने 90 बुक किया। फिर यहाँ पे बोला नेक्स्ट राउंड इफ़ बिलो स्विंग, तो जैसे ही स्विंग निकला फिर से नया यहाँ पे ट्रेड लगा था। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में जो मैंने शेयर किया था ग्रुप में कि अगर आपको वहाँ पे ट्रेड देखना है तो कौन कौन से, एक तो बीएससी था, मैं पिछले 3 दिन से उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी एक अच्छा सा मूव आया था। गेन से यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन एक अच्छा सा मिला था। बजाज फाइनेंस में ये फेल ब्रेकआउट हुआ है, सपोर्ट के पास आया हुआ है वापस। अदानी अभी भी ओपन है यहाँ पे, ये भी कैंडिडेट वही था ब्रेकआउट फेल का। फिर वहाँ पे ये नीचे की साइड ये ट्रेड कर रहा है। तो आज का दिन परफेक्टली था कि जैसा हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था। कल मैंने आपको शेयर भी किया था ये वाला कि अगर इस हिसाब से ये ट्रेड करता है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट साइड देखना चाहिए। तो ये कंसोलिडेशन के बाद में कंटिन्यू ब्रेकआउट, ये आपका सपोर्ट था, तो पहले यहाँ पे होल्ड किया, एक बाउंस दिया और फिर से इसने ब्रेकडाउन दिया है। जिस जगह पे ये सस्टेन कर रहा है, तो अगर यहाँ पे होल्ड कर गया तो ये कंटिन्यूएशन भी जा सकता है। और निफ्टी में जो है वो नीचे में 24,700 के आसपास है। लास्ट में ये जब था तब मैंने यहाँ पे ग्रुप में बताया, अब यहाँ पे हो चुका है। यहाँ से हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे 24,815 30 आज का अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ से आप देखोगे सर रिवर्सल लिया, हाई लगाया और ये एक्सपेक्टेड रेंज था जहाँ पे क्लोजिंग हो सकता है, उसी के आसपास हुआ है। तो अभी यहाँ पे हमें समझना है कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या यहाँ से फिर से बाउंस आएगा कि कंटिन्यूएशन होगा, वो हम देखते हैं और साथ में डेटा भी समझ लेते हैं। और आज का जो मेरा पुट बाय का व्यू था वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि क्यों था, मैं ये पहले क्लियर कर देता हूँ। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे ये जो मेरा ग्रुप है वहाँ पे, तो मेरा व्यू जो बाय का था पुट ओनली, वो क्यों था क्योंकि एक तो ये आपका फर्स्ट कैंडल जो हाई वॉल्यूम पे था, उसके बाद में देखे तो यहाँ पे 2-3 बार अटेम्प्ट किया, हम यहाँ पे जाके हाई पे कंसोलिडेशन कर रहे थे। तो एक एक था कि आज एक्सपायरी भी है, ये 3 दिन का जो लो सपोर्ट है वो अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा सा यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट बुक होगा जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है, और जिन्होंने यहाँ पे होप में बाय किया है कि ब्रेकआउट होगा। एक तो ये प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ पे दूसरे एंटर किए हैं वो एसएल बुक करेंगे। और कल का अगर आप डेटा देखते हो जो मैंने शेयर किया था मॉर्निंग में,
तो मैं देख लेता हूँ डेटा का। ओके, तो यहाँ पे डेटा में देखो, तो जो कॉल शॉर्ट थे जिनको पहले ऐसे हिट किया और बाद में पुट थे शॉर्ट, वहाँ पे एक अच्छा सा हिट, ये यहाँ पे हिट दिया था। प्रो ने क्या किया था, उनके पास जो पुट शॉर्ट थे वो उन्होंने कल ही बुक कर लिए थे और वहाँ पे उन्होंने लॉन्ग किया था। तो ये डेटा के साथ में मैंने ग्रुप में बताया था कि डेटा के हिसाब से यहाँ पे स्पाइक्स लग सकता है, एसएल हिट करके डायरेक्शन, तो ये आपको देखने को मिला था। तो वही मेरा था कि आज व्यू कि हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में वीक चल रहा था, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो ये जो कैंडल है, इसका हायर वॉल्यूम पे ये कैंडल क्लोज हुआ था। यानी कि अगर आज आप ओपन होके वापस उस लेवल के ऊपर नहीं सस्टेन करते हो, तो फिर क्या होगा, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया हुआ है वो भी यहाँ पे एक बार एग्जिट लेंगे, क्योंकि उसके जो क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो ये जो रीज़न थे उसकी वजह से आज मैंने पुट बाय करने का सोचा, साथ में ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा दिखाई दे रहा था। वो एक व्यू था आज के लिए। कल के लिए हमें यहाँ पे जो देखना है, तो अब आपके लिए यहाँ पे क्या होगा कि नीचे से अगर आप ट्रेंड लाइन ये बनाते हो एक, यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका जो ट्रेंड लाइन है वो आपको यहाँ पे मिड ऑफ द कैंडल ये देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें फिबोनाची लेना पड़ेगा। तो फिबोनाची जो आपका स्टार्ट होगा, जो आपका लास्ट मूव कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था, पहले वो देख लेते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये मूव से हमने जो स्टार्ट किया था, 50% बैठता है 24,580 के आसपास, 23% है 24,922। अगर आपने लास्ट में नोटिस किया होगा हाफ एन आवर, तो वो 922 को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। तो वो भी एक रीज़न है कि वहाँ पे आपको एक अच्छी सी सेलिंग भी देखने को मिली। अगर वहाँ पे वापस हम 840 के नीचे सस्टेन करते हैं, मेरा एक्सपेक्टेशन है एक बार हम 700 की ओर जा सकते हैं। तो कल भी अगर मिलता है हमें लोअर एंड पे, तो हम सेल का ही ध्यान रखेंगे, नीचे में 700 तक जा सकते हैं। अब लॉन्ग फ्रेश तभी करेंगे जब 25,100 के ऊपर हम सस्टेन करेंगे, जो हमारा कल तक का सपोर्ट था उसके बाद में, तो ही हमें लॉन्ग करना है। बैंक निफ्टी में ये आपके पास सपोर्ट है, देखे तो ये जो जोन है यहाँ से, मैं अगर मानूँ तो 55,590 से लेके ये जो दो कैंडल यहाँ पे, उसका है 260। हायर चांस है एक बार ये रिविजिट कर सकता है ये जोन जहाँ से हमने बार बार सपोर्ट लिया था। कल वापस अगर ये 920 के नीचे सस्टेन करता है, हम फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। पहला आपका व्यू होना चाहिए 560 से लेके 590, वहाँ पे एक बार आता है तो एक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर गैप डाउन ही इस लेवल पे होगा तो ये फिर से कंटिन्यू करके ये एसएल हिट करने नीचे जा सकता है। सेंसेक्स में परफेक्टली ब्रेकडाउन था, जो अगर कल आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने यहाँ पे आपको शेयर भी किया था। हायर एंड, लोअर एंड, सपोर्ट, चैनल, यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड ब्रेकडाउन, बेस्ट एग्जांपल है। अगर कोई किसी को लर्न करना है प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो ये सबसे बेस्ट है। उसका डेली कैंडल सेम जैसे निफ्टी का है, ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट जोन रहेगा 80,600 रहेगा, यानी करीबन 1000 पॉइंट अवे फ्रॉम हियर। नेक्स्ट आपका जो लॉन्ग होना चाहिए 80 टू 200 के बाद में होना चाहिए, तब तक आपका सेल राइज बनेगा। कल के लो के नीचे जो निकलता है तो आप अटेम्प्ट करोगे 81 160 तक जाने का, तो वो आप नीचे एक ट्रेड ले सकते हो। अभी क्या हो गया, फिर ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल में फंस जाएगा, यानी कि लो निकला तो ये वापस यहाँ पे सपोर्ट लेने आएगा और फिर इस रेंज में रहेगा जब तक ब्रेकआउट नहीं होता। ब्रेकआउट होगा तो 1:2 मिलेगा। ये जो हाई है 82,700, नीचे में 80,600, यानी 2000 पॉइंट कर लो तो 4000 पॉइंट का मूव मिल सकता है जब भी ये ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है। तो डेटा की बात करें तो अभी नेक्स्ट वीक का जो डेटा बना है उसको देखते हैं। कल जो हमने मॉनिटर किया था कि 25,200 का ध्यान में रखना है, साथ में 24,950। आज हमें यहाँ पे डेटा में देखने को मिल रहा है सबसे ज़्यादा ओआई चेंज है 24,900 पुट में है, और टोटल ओआई है
हाईएस्ट 24,500 पे है। ये एक सपोर्ट है अभी तक के लिए। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट कल रहेगा कि जो मेरे लिए रेजिस्टेंस है अभी 25,100, मैं इसको ध्यान में रखूँगा और नीचे में 800 मेरे लिए कि अगर ये ब्रेक हुआ तो और नीचे जा सकता है 24,700, तो ये मैं 24,700 का ओवाई ध्यान में रखूँगा। ये दो स्ट्राइक मुझे हेल्प करेंगे डिसीजन बनाने में कि किस डायरेक्शन में हम ट्रेड ले सकते हैं। बैक टू हमारे इंट्राडे चार्ट। आज ग्लोबल में भी कुछ डेटा जो मैंने कल भी बताया, कल भी डेटा था, आज भी कुछ है। तो 283 अभी बता रहा है यहाँ पे। देखते हैं किस हिसाब से यहाँ पे ओपन होता है और हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। साथ में देखें तो अभी ये जो डॉलर इंडेक्स है बॉन्ड हिल स्टिल फेवर में है। बाकी इंडे जो ब्रेंट है वहाँ पे एक अच्छा सा बाउंस देखने को मिला है और यूएसडी आईएनआर स्पाइक देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ के हिसाब से देखिए तो हमारे लिए जो चिंता रहेगा वो रहेगा ब्रेंट एंड यूएसडी आईएनआर। इसमें इंक्रीज होता है तो हमें फर्दर गिरावट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आएगा हमारा इंट्राडे चार्ट। मैं यहाँ पे 15 मिनट कर देता हूँ। तो 15 मिनट के चार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे अगर आप यहाँ से नोटिस करोगे तो एक राउंड बन रहा है और ये राउंड का जो लोअर एंड आता है वो 700 के आसपास आता है, जो हमने डिस्कस भी किया कि अगर यहाँ से फर्दर गिरावट आती है तो ये लोअर तक जा सकता है। अगर आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनानी है तो इस हिसाब से करके भी रख सकते हो। समझो कि हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं, कोई ट्रेड मत लेना, चाहे यहाँ से रिवर्सल पूरा क्यों ना हो जाए, कुछ ट्रेड मत लेना। यहाँ आने के बाद में ये फिर से ब्रेक डाउन करता है तो एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा 780 एंड 700 तक के लिए। समझो कि गैप डाउन ओपन हो गए, बाउंस आने दो, फिर से रिजेक्शन यहाँ पे बनता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। लॉन्ग के लिए हम मंडे देखेंगे। यहाँ पर फिर से जो ब्रेकडाउन आएगा, जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था, अब नया जो ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ से ये वाला आएगा 2 पॉइंट। तो ये जो रिजेक्शन है अभी नीचे की साइड होल्ड कर रहा है, यानी जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हायर चांस है ये 590 तक आएगा तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो लो के नीचे। इसमें लॉन्ग करने के लिए हमें 56,300 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। सेंसेक्स में 81,600 एक सपोर्ट है, जैसे ये स्विंग निकालता है 81,200 तक जाएंगे तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट बनेगा। लॉन्ग के लिए थोड़ा लेवल दूर है, 82,300 है। तो अभी हम यहाँ पे जो कल के लिए ट्रेड देखेंगे, फ्लैट ओपन होता है या तो फिर गैप डाउन ओपन होता है, दोनों केस में यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। बड़ा गैप अप ओपन होता है तो फिर क्या हो सकता है कि ये रेंज में फंस जाएगा, इसी रेंज में फिर हो जाएगा क्योंकि आज यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया है, यहाँ पे पुट शॉर्ट होगा तो ये रेंज हो जाएगा। फ्लैट या तो गैप डाउन में एक सेलिंग आ सकती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।